हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमारे जो विलंबित परीक्षाएं और परिणाम है वो हमारे कई समय से विलंबित है। हमारी डिग्री जो है बीएससी नर्सिंग की, अगर हम बात करें 2020 बैच की, तो हमारा कोर्स 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, हम ग्रेजुएट हो जाने चाहिए थे। लेकिन आज 2026 के जुलाई माह के अंत के दिन में भी हम ग्रेजुएट नहीं है। और ग्रेजुएट तो दूर की बात है, हमारे थर्ड ईयर के एग्जाम्स जनवरी में हुए थे, उसका हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2022 में जब कुछ अमान्य कॉलेज नजरों में आए तो माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश में कई ऐसे कॉलेज हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो नर्सिंग कॉलेज होने के लिए पात्र ही नहीं है, पर वो फिर भी कंडक्ट हो रहे हैं प्रदेश भर में। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशन होता है, जिसमें हमें बहुत हाईली स्किल्ड चीजें हमें 4 साल में सिखाई जाती है। तो ऐसे कॉलेज जो क्लासेस नहीं लगाते हैं, बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिसेस नहीं देते हैं, तो ऐसे कॉलेज प्रदेश में चलना ये हमारे आगे के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक ऐसी टूटी रीढ़ की हड्डी के समान हो जाएगा, क्योंकि जब जनता को सही इलाज नहीं मिलेगा, सही स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे, तो हमारे देश की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो टूट जाएगा आगे चल के। तो इस कारण से 2022 में जनहित याचिका दायर की गई। उसमें जो कोर्ट में केस चल रहा है वो 2022 से चल रहा है, और उसमें सीबीआई की जांच बैठाई गई। सीबीआई ने जांचें की पूरे प्रदेश भर में नर्सिंग कॉलेजेस की, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जब पहली जांच हुई सीबीआई की, उसमें सीबीआई ने भी कुछ अमान्य कॉलेजों को मान्य लिस्ट में डाला। तो इसके कारण मामला हमारे हिसाब से उस कारण से मामला और बढ़ गया। अगर सीबीआई की जांच पहली बार में सही हो गई होती तो मामला शायद अभी तक 2026 तक तो सिमट गया होता ना। टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं नर्सिंग? हजारों है, 1 लाख स्टूडेंट है। ओवरऑल 1 लाख स्टूडेंट्स, अगर बैच की बात करी जाए तो करीब हजारों स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसमें सभी बैचेस 2020 बैच, 21 बैच, 22 बैच, आगे के सभी बैचेस अफेक्टेड हैं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन हुआ सरकार से या मेडिकल यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल, हमारा कम्युनिकेशन हुआ। हम एमपीएमएसयू गए सबसे पहले। हमारे जो रजिस्ट्रार सर हैं, हमारे जो एग्जाम कंट्रोलर सर हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें हर एक जानकारी दी कि अभी क्या स्टेटस है। तो उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो सूटेबल कॉलेजेस की फाइनल लिस्ट होनी चाहिए वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई है उच्च न्यायालय से। एमपीएमएसयू ने रिक्वेस्ट करी एमपीएनआरसी से। एमपीएनआरसी एक वो बॉडी है भोपाल में जो मान्यता देती है सभी नर्सिंग कॉलेजेस को। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम इस चीज का विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, अपनी मांगों को रखने आए हैं सामने कि न्यायालय से हमारा अनुरोध है कि जो पेंडिंग डेट्स हैं हियरिंग की, पूरे जुलाई माह में 8 जुलाई को हियरिंग होनी थी सर, हमारी वो हियरिंग कैंसिल हो गई। पूरे जुलाई माह में ये हियरिंग नहीं हुई, तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय उच्च न्यायालय से कि वो 3 अगस्त को जो टेंटेटिव डेट है उसमें वो डेट आगे पोस्टपोन ना हो, वो उसी तारीख पे हमारी हियरिंग कराई जाए। और उस हियरिंग में जो एमपीएमएसयू हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा आईए लगाई गई है, एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें वो परमिशन मांग रहे हैं बीएससी के सभी छात्रों की एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। उस 3 तारीख को हम यूनिवर्सिटी को उस आईए में परमिशन दे दी जाए। यदि उस दिन 3 तारीख को परमिशन दे दी जाती है तो उसके बाद हमें पूरा भरोसा है, हमें हमारी एमपीएमएसयू ने आश्वासन दिया है कि वो इस परमिशन मिलने के बाद हमारे सभी रुके हुए एग्जाम्स और रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देंगे, और बहुत ही जल्द वो डिक्लेयर करेंगे। तो हमें दोबारा आना पड़ेगा सड़कों पर,